Hi ma'am, firstly welcome on our channel FIFA Food. थैंक यू। थैंक यू। So मैम क्या कहना है? रियल लाइफ मॉम हो आप अभिषेक की एंड अभिषेक इज नाउ डूइंग वेरी वेल इन बिग बॉस. How much proud you are and what you want to say on his name? I'm very much proud of him. Actually, I love him from starting because जैसे ही वो एंटर किया उसमें तब से वो बहुत अच्छे से मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे फोकस होके गया है कि उसको ट्रॉफी लेके आनी है। सो आई फील गुड। या कहीं ना कहीं जब उनकी एंट्री हुई थी हमने देखा था कि वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन घर के सर्कमस्टांसेस को जिस तरीके से थे, उनके रिश्ते कुछ इस तरीके से सामने आए कि वो काफी ब्रेक डाउन हो गए थे. आप क्या कहना है उस टाइम के बारे में? क्योंकि वो एक इमोशनल लड़का है। ही इज वेरी मच इमोशनल। ही थिंक्स फ्रॉम हियर। सो जो इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं, तो वो उनको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हर्ट कर जाती हैं कभी कभी। पर वही है कि अगर आप उसको उससे ओवरकम कर लो और फिर से ऊपर आ जाओ, तो वही सब कुछ है। तो वो जीत के आ गया उस हार से, बिल्कुल जीत गया है वो। उस वो इमोशंस से ओवरकम हो गया है, जो वो शायद बाहर नहीं हो पा रहा था। मतलब इतना टाइम हो गया है उनको अलग हुए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रहा था, उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहा था। और उसका कारण शायद यही था कि उसको एक प्रॉपर क्लोज़र नहीं मिला होगा, जो मैं समझती हूँ। तो वहाँ जाके चीज़ें जो हुई वो क्लियर हो गई, तो मुझे लगता है कि वो अब उससे उभर गया है। ओके. मैम मैं जानना चाहूंगी, जब उडारिया का वक्त चलता था, जब आप लोग सेट पे साथ होते थे, किस तरीके का बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया है? ऑल्सो विद ईशा, किस तरीके का माहौल था सेट पे? एक्चुअली जब हम शूट करते हैं ना, तो जैसे ये हर सीरियल में होता है कि 2 फैमिलीज़ होती हैं। एक लड़के वालों की, एक लड़की वालों की। तो आई बिलॉन्ग्स टू लड़का वाला फैमिली। तो मेरे 4 बच्चे थे ये। तो ऑब्वियसली मेरा शूट इनके साथ ज़्यादा होता था। तो इनके साथ ज़्यादा शूट होने से बॉन्ड भी इन्हीं के साथ ज़्यादा अच्छा होता था। तो बाकी ये ईशा के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था। बॉन्ड इन द सेंस कि वो काम पे आती थी और जब भी वो मिलती थी बहुत प्यार से मिलती थी। मेरी कभी बहुत ज़्यादा पर्सनल टॉक नहीं हुई है उससे, बट वो पूरे रिस्पेक्ट के साथ बात करती थी। अ, अच्छा बॉन्ड था उसके साथ भी, अच्छी अच्छी इक्वेशन थी। एंड अभिषेक के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? हाउ इज ही ऑन सेट? वो अ वो हर वक़्त ऐसे चुलबुला-सा, शरारती-सा, हमेशा हँसता रहने वाला और ऐसे वाला बच्चा था, मस्ती करता था, हमेशा मस्ती करता था वो सेट पे। तो वो बना रहता था जब हम सब शूट करते थे तो। जब जब भी जैसे शॉट के बीच में थोड़ा ब्रेक आता था, तो मस्ती करता था, बातें-वातें करता रहता था, तो अच्छा लगता था उसके साथ। तो बाकी बच्चे भी ऐसे, उसको होता है ना, कोई एक होता है ऐसा जो सबको ऐसे साथ लेके चलता है, जोक्स क्रैक करता है, अच्छी-अच्छी हरकतें करता है, ऐसे छोटी-छोटी सी ऐसी हरकतें कर जाता है जब आपको हँसी आ जाती है बीच में। तो ही वाज़ लाइक दैट। मैम सलमान खान के लिए क्या कहोगे? क्योंकि जो होस्ट है बिग बॉस के, उन्होंने काफी हेल्प की है अभिषेक की, काफी गाइडेंस दी है कि यू हैव टू डू अभिषेक लाइक दिस वे, ऐसे करो. क्या कहना है उनके बारे में? देखो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कभी देखती थी बिग बॉस। पिछली बार भी हमारे यहाँ से 2 लोग गए थे, तो इस वजह से देखा। अब भी ये गए हैं, तो इस वजह से देख रही हूँ, और मैं अभी भी ऑन एंड ऑफ देखती हूँ। मैं जो समझती हूँ, सलमान खान बहुत सालों से इस चीज़ को लेके आ रहे हैं, और वैसे भी अदरवाइज़ भी उनका इतना एक्सपीरियंस है। तो वो मुझे लगता है कि वो पकड़ लेते हैं कि किस इंसान में पोटेंशियल है। तो वो उसको पुश करते हैं आगे, और जिसको डाँटना होता है, आप तो देखते ही हो, वो मुझे लगता है वो बिल्कुल भी लिहाज़ नहीं करते हैं फिर। जो कहना होता है कह देते हैं, और व्हिच इज़ राइट। और मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान इस तरह के रियलिटी शो में डिसाइड करता है जाने के लिए, तो उसको फुली रेडी होके जाना चाहिए कि आपकी अगर पॉज़िटिव पॉइंट्स को मेंशन किया जाएगा, तो आपके नेगेटिव पॉइंट भी उतने ही मेंशन किए जाएँगे और उनको लेके भी बात होगी। तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है सलमान जिसमें पोटेंशियल देखते हैं, उसको उस तरह से गाइड करते हैं।
जैसे मैम आपने याद दिलाया, हमें तो याद ही था कि प्रांकित भी उडारिया से थे लास्ट सीजन में, और अब ईशा मालविया, अभिषेक एंड समर इज देयर। तो ये हम्म। बात सलमान खान ने भी फर्स्ट टाइम ही लाइक प्रीमियर पे क्या कह दिया था कि उडारिया के पानी में ऐसा है क्या जो सब लव कपल आ रहे हैं। एंड ये बात भी सामने है कि अब सिलेक्शन जो है बिग बॉस का वो उडारिया से ही होगा। आपको क्या कहना है? देखो, ये मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर हो रहा है। तो कुछ है पानी में ऐसा जो सब लोग इतना, और मैं सच बताऊँ, डारिया का ये सच में है कि प्यार तो था। ये सिर्फ़ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला या रिलेशनशिप वाला ऐसा वाला प्यार नहीं, सब में बहुत अच्छा बॉन्ड था। हम लोग एक फैमिली की तरह रहते थे, उसमें थोड़े बहुत ऐसे छोटी-मोटी बातें भी हो जाती थी, फिर मान भी जाते थे। अप्स एंड डाउन्स आते रहते थे। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई किसी के लिए कुछ ग्रजेस रखता हो या कुछ ऐसा हो। बहुत ही प्यारा-सा सबका एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। मैं आई गेस मुझे हो गए हैं कोई 22 इयर्स इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे डेली सोप भी किए हैं, मैंने फ़िल्म्स भी की हैं। लेकिन जो स्पेशल बॉन्ड मुझे अ, इस सीरियल में मिले थे, वो शायद पहले कभी नहीं मिले। ये अभिषेक की मैं अगर गेम की बात करूँ मैम, तो ये बात अभिषेक ने कही थी कि वो बिग बॉस 16 लाइक बिफोर कमिंग उन्होंने बिग बॉस 16 काफी कैजुअली देखा है। तो उनका जो एग्रेशन था वो कहीं ना कहीं अंतिम रियाज की तरह लग रहा था। आपको क्या कहना है? नहीं, वो एग्रेसिव होता है। वो ऐसा कुछ भी मेड अप नहीं था, क्योंकि वो यहाँ भी वो ना, उसका गुस्सा दूध के उबाल की तरह है, उसको आता है, गुस्सा उसको आता है। उसमें अगर उस लड़के में अगर आप 99 अच्छाइयाँ देखते हो, तो अगर एक बुराई गिनानी हो तो वो यही है, कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो ना लाउड बोलता है। थोड़ा गुस्से में आके उसका वॉल्यूम रेज़ हो जाता है। पर फिर जैसे ही वो रियलाइज़ करता है, वो आपके आपको अपॉलॉजी भी कर लेगा आके, माफ़ी भी माँग लेगा। लेकिन ये एक पॉइंट है, कुछ भी मेड अप नहीं है, वो अदरवाइज़ भी ऐसे ही अगर फ्रेंड्स में भी बैठे, अगर उसको कोई बात चुभ जाती है, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। वो उसकी नेचर में। ओके, ईशा के बाद एक रिश्ता बनते नजर आ रहा था खान सादी के साथ अभिषेक का। लेकिन टास्क के दौरान अभिषेक ने कह दिया, अरे ये तो फेक चल रहा है, कैमरे के लिए चल रहा है। आपको क्या कहना है इस बात पे? ये वैसे मैंने मिस कर दिया होगा, मैंने देखा नहीं है, अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा। मैं पहले भी शायद मैंने एक आध बार कहा है कि वो अदरवाइज़ मैं जितना मैं जानती हूँ अभिषेक को, वो फ़ेक नहीं करेगा किसी के साथ। वो हो सकता है उसने मस्ती-मस्ती में, मतलब क्योंकि ये गेम है, आपको आपके साथ वही जितने भी 15-16 लोग होते हैं, उन्हीं के साथ ही रहना पड़ता है। राइट? तो आपके पास कोई और होता नहीं है। सो उन्हीं में से ही आपको किसी के साथ मस्ती करनी है, जो भी जिसके साथ भी आपका मतलब एक इक्वेशन बनती है। तो हो सकता है कि वो खानज़ादी के साथ मस्ती-मज़ाक में रह रहा हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इमोशनली किसी को हर्ट नहीं करेगा सिर्फ़ कैमरा के लिए। जी। मैं जितना फिर जानती हूँ। बात करें ईशा एंड समर के गेम पे, व्हाट्स योर व्यू? अ, एक्चुअली मैं समर्थ को नहीं जानती हूँ। वो उसकी एंट्री तब हुई थी जब हमारा सीज़न खत्म हो गया था। तो मेरी शायद उसके साथ कभी हाय हेलो भी नहीं हुई। मैं जानती नहीं हूँ उसको, क्योंकि मैं उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही थी, हमारे सेट नज़दीक थे। कभी आते-जाते उसको देखा है, बस इतना ही। जितना देखा है मैंने एज़ अ ऑडियंस ही उसको जितना भी उसमें बिग बॉस में देखा है उतना ही। तो मुझे लगता है कि अगर वो लड़की इमोशनली उसके साथ अटैच्ड है, तो मुझे थोड़ा-सा इमैच्योर दिखता है उसमें, जो अभी तक दिख रहा है। बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली उसको जानती नहीं हूँ। मैम जैसे आपने कहा कि समर्थ आपको इमेच्योर लगता है, वहीं समर्थ की काफी ऐसी आदतें हैं जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है और उनको बैकलैशेस मिल रही है कि ये एक फैमिली शो है, इस तरीके का आप गेस्चर दे रहे हो, इस तरीके से आप घर में रह रहे हो, ये सब इनअप्रोप्रिएट दिखती है। उस पे क्या कहना है, लाइक बीइंग ऑन अ नेशनल टेलीविजन, ये कितनी तरीके से गलत नजर आता है? ये तो मुझे हमेशा ही लगता है। ये क कोई भी सिर्फ़ समर्थ की बात नहीं है। हमेशा ही मुझे लगता है कि अगर कहीं नेशनल टीवी पे हम दिख रहे हैं या कुछ है, हमारे जो जेस्चर्स हैं, वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। और
हमें देखना चाहिए कि हमारी फैमिली भी देख रही है। अपने लिए ना सही, लेकिन लड़की की फैमिली के लिए क्या कहो या कुछ भी कहो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा-सा कंट्रोल फॉर्म में रहना चाहिए, बिकॉज़ एक चीज़ मैं देखती हूँ कि अ, नेशनल टीवी पे जब आप आ रहे हो, यहाँ आपकी कुछ भी पर्सनल नहीं रहता है। हम कहते हैं ना कि हम घर में होते हैं, तो अपने रूम के अंदर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो हमारी पर्सनल स्पेस हो जाती है। ये प्राइवेट जगह है, हम कुछ भी करते हैं उसमें, राइट? बट यहाँ आपका बेडरूम भी आपकी प्राइवेट प्लेस नहीं है, वो भी सब दिख रहा है। तो ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं, आप भूल तो सकते नहीं कि आपको 150 कैमरा देख रहे हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वही वही बात आ जाती है कि थोड़ी मैच्योरिटी वाली बात हो जाती है, तो थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके। अभिषेक के गेम के अलावा आपको किसका गेम अच्छा लग रहा है? मुझे गेम का तो ज़्यादा नहीं पता चलता कि वो क्यों कैसे खेलते हैं और क्यों किस वजह से वो उ उनको फुटेज मिलता है, नहीं मिलता है, उसके बारे में मैं जाती नहीं, क्योंकि मैं जितना देखती हूँ मुझे मुनव्वर अच्छा लगता है। उसका मुझे लगता है कि वो उसकी जो स्ट्रगल है, उसने उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, उस लड़के को, और मुझे वो मैच्योर लगता है। मुझे लगता है कि जो भी वो बोलता है या जो भी वो करता है, वो अवेयर होता है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। आप जो भी कर रहे हो ना, आप कुछ भी, आप लड़ रहे हो, आप मज़ाक कर रहे हो, आप किसी को कुछ भी कह रहे हो, आपकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच समझ के बोलने वाला बच्चा है। दूसरा, मुझे नील भी अच्छा लगता है, बहुत कंपोज़्ड है, और मैंने बहुत साल पहले उसके साथ काम भी किया है, तो मुझे पता है पर्सनली कि वो बहुत इंटेलिजेंट और काम, कंपोज़्ड लड़का है। तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। बाकी सब भी अपना-अपना काम कर रहे हैं, एंड तक जाते-जाते पता चलेगा, क्योंकि इसमें चेंजेज़ शायद बहुत आएँगे, बिकॉज़ आप बहुत टाइम रहते हो ना वहाँ, तो आप में बहुत सारे चेंजेज़ आ जाते हैं। कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ लोग शांत हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं भी आपको अगर बंद कर दो तो अ, हम लोग बाहर हैं, इतना अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जो अंदर रह रहे हैं, आई एम श्योर उनके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी। काफ़ी डिफिकल्टीज़ घर के जो कपल्स थे उनके बीच हमें नज़र आई थी, चाहे वो हुँ। अंकिता, विक्की हो, नील, ऐश्वर्या हो। क्या कहना है, इनके जो रिश्ते में थोड़े अप एंड डाउन आए थे? मैं सच बताऊँ, मुझे लगता है कि देखो, हर किसी का समझ का लेवल अपना होता है, पर जिस तरह से नील अपनी वाइफ़ को सँभालता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने अगर किसी के साथ एक पार्टनरशिप की है, एक शादी कोई छोटा डिसीज़न नहीं होता, राइट? लाइफ़ टाइम डिसीज़न है। और आप अगर किसी को उसकी अच्छाइयों के साथ अपनाते हो, तो कमियाँ भी वो साथ ही लेके आता है ना। अगर आपको कहीं लगता है कि आपका पार्टनर डगमगा रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करना है, या वो कुछ भी थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे करके कुछ रिएक्ट कर देता है, तो जिस तरीके से नील सँभालता है, मुझे लगता है हैट्स ऑफ टू दैट गाय। मतलब मुझे लगता है हर लड़की को ऐसा ऐसा लाइफ़ पार्टनर मिलना चाहिए कि जो उसे हर हर चीज़ में सँभाल सके, उसकी उसकी वीकनेसेस को भी देख सके और पॉज़िटिव चीज़ों को और ज़्यादा एनहांस कर सके। तो मुझे उनका कपल वो नील वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट टू से फॉर विक्की, फॉर विक्की एंड अंकिता? उनका मुझे थोड़ा लगता है कि वो मैच्योर हैं अभी तो, पर फिर भी कभी-कभी लगता है कि कहीं न कहीं वो इमैच्योर हो जाते हैं, या वही कह लो कि घर का असर है, पता नहीं, है ना? और कई बार ना हम दोनों जो एक जैसे होते हैं ना, तो उनमें ईगो भी सामने आ जाती है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनके ईगो क्लैशेज़ हो जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए। एज़ अ कपल एक एक को थोड़ा-सा सिचुएशन को सँभाल लेना चाहिए, अलग-अलग सिचुएशन में दोनों सँभाल सकते हैं। कभी उसने सँभाला, कभी उसने सँभाला, वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि टाइम के साथ-साथ उनको भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि दे आर मैच्योर पीपल। अब तो कहीं न कहीं इनके रिश्ते काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। विक्की अभी ही लाइव फीड में काफ़ी केयर करते नज़र आ रहे हैं अंकिता की। नील इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ ऐश्वर्या वेरी वेल इन थ्रू आउट द थिंग। बट लोगों की बात करें तो लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि नील डिवोर्स दे दो, ऐश्वर्या को डिवोर्स देना चाहिए, बिग बॉस तलाक करवा के ही रहेंगे।
इन सारी लोगों के लिए क्या कहना है, इनके ट्रोल्स पे? लोगों का तो मुझे समझ में नहीं आता, कौन है ये लोग जो दूसरों की लाइफ डिसाइड करते हैं। उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया होगा ना जब शादी की होगी तो, है ना? तो पता नहीं कैसे कह देते हैं लोग फटाक से कि रिलेशन तोड़ दो, रिलेशन टूट जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के ये फैसले लिए जाते हैं और इतनी जल्दी ऐसे रिश्ते नहीं टूटते हैं। इंसान अपनी गलतियों से सीख के आगे भी तो बढ़ता है ना। हमें बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं भाई तुम सँभालो इस चीज़ को, ये बहुत रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। हाँ, इसीलिए तो आजकल रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि हम तो जो सोचते ही सोचते हैं, साथ में 4 लोग और धक्का देने के लिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पॉज़िटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसको पॉज़िटिव उसकी तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि नेगेटिव की तरफ धकेलना चाहिए। डिवोर्स नहीं बल्कि उनको कहो कि वो समझें, बाहर आके वो अपना शो खुद देखेंगी तो शायद वो खुद ही रियलाइज़ कर लेंगी कि यहाँ मैं गलती पे थी, या वो दूसरा पार्टनर कर लेगा कि यहाँ मैं गलती पे थी। तो देखिए ना कितना हेल्प करेगा ये शो। पॉज़िटिव भी तो हो सकता है ना। वी शुड टेक पॉज़िटिव साइड आई थिंक। मतलब मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस तरह से कहना चाहिए, किसी के रिश्ते के बारे में। नहीं कहना चाहिए, किसी को भी नहीं। एक और काफी प्यारा सा रिश्ता हमें बिग बॉस में दिखा है, मुनारा का। मुनावर और मनारा का, इस प्यारे रिश्ते पे क्या कहोगे मैम आप? उनका मुझे दोस्ती का रिश्ता दिखता है, अभी तक तो, जितना मैंने देखा है उस शो को। दोस्ती के रिश्ते हमेशा प्यारे होते हैं। आई विश कि उनका ऐसा ही रिश्ता बना रहे। फिर से लोग कुछ ट्रोल करके उनको कुछ ना बना दें। मतलब जैसा है उनको वैसा ही रहने देना चाहिए। ये उन लोगों पे छोड़ देना चाहिए। अब इस आपसे जानना चाहूंगी मैम, कौन एक शख्स है जिसको अभिषेक को उस शख्स के साथ बना के चलनी चाहिए? मुझे लगता है कि अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन राइट कौन रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि शख्स की बजाय अगर वो ये चीज़ देखे कि किस चीज़ को सपोर्ट, किस बात को, किस मुद्दे को या किस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, किस रिश्ते को सपोर्ट करना चाहिए, वो आपको टाइम बताता है। कि कई बार क्या होता है, अ, आपका दोस्त है सपोज़, बहुत बढ़िया दोस्त है, लेकिन उसने कोई गलत बात कर दी। आप उसको सपोर्ट तो करोगे, लेकिन आप उसको समझाने में भी कहो क क समझाओगे भी कि तुम ये गलत मत करो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये घर है, इसमें सब के सब लोग उसके साथ रह रहे हैं। जो भी उसको लगता है कि आइडियोलॉजी वाइज़ सही है, उसकी सपोर्ट में उसको जाना चाहिए। ओके। घर की मैं अगर बात करूं, अब तक आपको मास्टरमाइंड कौन नजर आ रहा है? मास्टरमाइंड एज़ सच मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, बट हाँ, वो जो विकी हैं वो बहुत प्लानिंग और वो करते हैं। मैंने बाकियों को नहीं देखा कि वो इतना सोच समझ के आगे का, पीछे का, दाएँ-बाएँ, मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा सोचते हैं, तो वो ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। तो उनको कहा जा सकता है। डबल ढोलकी। डबल फुल की अ मुझे लगता है कि वो मदारा कई बार कन्फ्यूज़ हो जाती है, कभी इधर कभी उधर ऐसे, तो उसको कह सकते हैं डबल ढोलकी। वो देखती है जब यहाँ है तो वो मुनव्वर की दोस्त है, फिर भी उसके बारे में बात कर जाती है। लेकिन अगर उसके मुँह पे करे तो वो दोस्ती है। उसको कहे कि मुझे तुम्हारी ये बात ठीक नहीं लग रही तो वो दोस्ती है। लेकिन आप कहीं और जाके कहते हो तो वो फिर दोस्ती नहीं रहती, फिर वो डबल ढोलकी हो जाती है। क्या लगता है आस्तीन का सांप कौन है? ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। पता नहीं। ओके। झूठी या झूठा ऑफ द हाउस? वो मुझे ना वो लगती है, क्या नाम है उसका, खानज़ादी। वो कई बार चीज़ों को झूठी तो नहीं, बट वो मैनिपुलेट कर जाती है। वो एक्चुअली वो सुन सुन जाती है जो जो उसको कहा भी नहीं गया होता, और वो अपने हिसाब से उसको बना लेती है। जो सुनना चाहती है वो सुन लेती है। मतलब अपने दिमाग में सोच लेता है ना कि इसने ये बोला है। हालाँकि सामने वाले की इंटेंशन साफ नज़र आ रही होती है कि उसने इस वे में नहीं बोला, पर वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर लेती है। ओके। किंग क्वीन? किंग और क्वीन? ओके, किंग तो देखो हमारा बच्चा। देखो वो गया मतलब तो वही होना चाहिए।
और क्वीन भी अगर ईशा बन के आए तो मुझे अच्छा लगेगा। वो थोड़ा सा अभी समझ रही है, छोटी है ना अभी, तो वो समझ रही है अभी, वो अपनी इंडिविजुअली स्टैंड लेके गेम नहीं खेल पा रही है, लेकिन खेले तो अच्छा लगेगा। अभी धीरे धीरे वो आ जाएगी लाइन में, मुझे ऐसा लगता है वो समझ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आप भी चाहते ही अभिषा का बॉन्ड स्टिल एक साथ हो। नहीं, बॉन्ड तो देखो वो आप खुद डिसाइड करेंगे, बट ये है कि दोनों अच्छे बच्चे हैं। गलतियां सबसे होती हैं, अगर छोटी मोटी गलतियां वहां खेलते हुए वो कर भी रहे होंगे, तो मुझे लगता है उनको घर वाले ना सही तो वो बिग बॉस की जो टीम है, जो भी बिग बॉस बोलते हैं उनको या सलमान बोलते हैं, तो वो इन अ वे उनको समझा ही रहे होते हैं और वो समझते भी हैं, उनकी सुनते भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो निकल के आनी चाहिए वो गेम। मैम हाल ही में बिग बॉस में एक चीज देखी गई थी जहां UK07 राइडर जो है अनुराग ने ये कहा था कि अरे मेरे फैंडम को बार बार मत लेके आओ, मेरी आर्मी को मत लेके आओ, जो कहीं ना कहीं सलमान के अगेंस्ट ही था। एंड इस पे जो सलमान का रिएक्शन था वीकेंड के वार पे काफी कोल्ड नजर आया, जिससे ऑडियंस भी अपसेट हो गई थी कि सलमान खान को बोलना चाहिए था। इस पे आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि मैं ना एक चीज मानती हूँ कि आप जब कुछ किसी को समझा रहे होते हो ना, तो सामने वाले में ना वो ट्रांसमिशन भी होना चाहिए, आपकी बात अगले तक पहुंचनी भी चाहिए। मुझे लगता है उससे पहले सलमान ने उसको समझाया था, काफी बार उसको बोला गया, इवन घर के लोगों ने भी बोला कि कुछ चीजें तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए। तो अगर सामने वाले के पास ट्रांसमीटर ही नहीं है, ट्रांसमिशन ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा है सामने वाले की बात, तो वहां चुप रह के उसको बता देना चाहिए कि अब मेरा हो गया, तुम देखो तुम्हें क्या करना है। बात तो उन्होंने सही कही, आप कितनी किस हद तक आप जाके समझाओगे किसी को, समझ का लेवल भी तो उतना होना चाहिए ना फिर। मैम बिग बॉस में एक गुड न्यूज भी देखी जा सकती है जहाँ अंकिता ने कहा है कि शायद वो एक्सपेक्ट कर रही है रिपोर्ट के लिए टेस्ट भी हुए। व्हाट यू वांट से ये न्यूज ट्रू होती है तो, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है तो। ये तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई न्यूज आती है किसी के लिए तो वो तो देखो गुड न्यूज तो सबके लिए गुड न्यूज है ये तो, मतलब अगर नेशनल टीवी पे ऐसा पता चलता है तो गॉड ब्लेस देम। अगर ऐसा कुछ है तो। ओके, ये बात हुई है बिग बॉस 17 की। लेकिन एक काफी प्यारा बॉन्ड जो हमने बिग बॉस 16 में देखा था, जिसका असर लोगों से अभी तक हटा नहीं है, फ्रैंकित की। जानना चाहूंगी आपको क्या कहना है फ्रैंकित बॉन्ड के लिए, क्योंकि लोग तो आज भी, फैंस तो आज भी शिफ्ट कर रहे, फ्रैंकित को पसंद करते, काफी प्यार कर रहे हैं। देखिए उनके फैंस जो उनको बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा ना इन जो एक्टर होता है या जो हम लोग सब हैं, हम फैंस की वजह से ही हैं, हम उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो अगर फैंस बहुत प्यार करते हैं उनको, तो ऑब्वियसली वो अच्छे लग रहे होंगे तभी प्यार कर रहे हैं ना उनको। सो उनका इसी तरह से प्यार बना रहे उन पे भी, और हम सभी एक्टर्स पे भी। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही इसी तरह से हर हर बिग बॉस में कोई ना कोई ऐसा निकलता जाएगा। उन्होंने एक लैंडमार्क सेट कर दिया है फैंस के लिए भी कि ऐसे प्यार प्यार करना हो तो ऐसे प्यार करो। उडारिया में अब जब लीप आया है, अभी लेटेस्ट ही लीप आया है, काफी प्यार मिल रहा है, आप कितना फॉलो कर रहे हो? उडारियां मैं तो हर सीरियल का यही होता है, जब आप काम कर रहे होते हो ना खुद भी, तो आप बहुत कम देख पाते हो, अपना भी नहीं देख पाते हम तो बीच बीच में कभी घर होती हूँ तो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि अपनी अपनी चीजें हैं। तो अभी जो एकदम से लीप आया है वो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा देख पाई हूँ। पर मुझे लगता है कि जो हमने एक बार सेट किया था उडारियां का, तो बाकी के जो सीजन्स हैं उसमें भी वो कैरी फॉरवर्ड कर ही रहे हैं। तो उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले दिन से करती आई हूँ। खबरें ये भी है कि गौतम वेग जो जुनूनियत में है, वो जो जुनूनियत में थे वो अब उडारिया में आने वाले, क्या कहना है इस बात? पक्की खबर है जी, वो आ गया है। वो हाँ वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके आने से और स्पाइस ऐड होगा। मुझे लगता है कि उडारियां और ज्यादा उससे पॉलिश होगा, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का एक अपना रंग होता है।
तो जॉर्डन का जो तड़का लगेगा उसमें, उसका नाम भी मुझे लगता है जॉर्डन ही है, उसमें मैंने प्रोमो में देखा था। तो वो जॉर्डन का तड़का जो उसमें लगेगा ना, तो मुझे लगता है कि उडारियां और ज्यादा उड़ेगा। Okay. मैम, टॉकिंग अबाउट यू यू टोल्ड अस कि लाइक 22 इयर्स हो गए आपको इंडस्ट्री में, ये जर्नी आपकी किस तरीके से, एंड मैंने टू नाउ। मेरी 22 इयर्स हो गए, यस हाँ। अ, मैंने दूरदर्शन, पंजाबी दूरदर्शन से, जालंधर दूरदर्शन से स्टार्ट किया था अपना करियर। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे सीरियल किए थे। फिर उसके बाद रीजनल चैनल्स जैसे-जैसे डेवलप हुए पंजाब में, तो मैंने उनसे शुरू किया। मेरा 2009 में हिंदी पहला सीरियल आया था। और साथ-साथ में मैंने पंजाबी मूवीज़ भी की, इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया। फिर 2010 में मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी। तो वहाँ पे बहुत सारे सीरियल्स किए। मतलब काम करते ऐसे लग रहा है अब जैसे इसके बिना और कुछ नहीं है। अगर मुझे कुछ कहे कि इसके अलावा क्या कर सकते हो, तो सोचना पड़ेगा मुझे क्या कर सकती हूँ, यही आता है। सो इट्स ब्यूटीफुल जर्नी। एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम जो एक्टर्स होते हैं ना, हम एक लाइफ में कितनी सारी लाइफ जी लेते हैं। सो दैट इज अमेजिंग। और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी बहुत साल ऐसे ही, जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरे हाथ पांव सलामत रहे, मैं यही काम करती रहूं। मैम, कहा जाता है, ये बात सच भी होती है कि माँ की दुआओं में, ब्लेसिंग में काफी असर होता है। तो चाहे माँ रियल हो या रियल मदर हो, मदर मदर होती है। व्हाट यू वांट टू विश टू योर सन? जीत के आए बस, यही एक इकलौती मेरी उसके लिए विश है। वो जब गया था तो वो मुझे मिलके गया था, तब भी मैंने उसको बोला था, मैंने कहा बेटा अच्छे से खेल के आना। बिकॉज ये एक ऐसा सीरियल था जिसमें हमने, आप कह रहे हो जैसे रील या रियल, बस इतना ही फर्क है कि हम लोग नहीं है, बायोलॉजिकली नहीं है, बट एक फीलिंग जो होती है, मदर इंस्टिंक्ट जो होती है, मेरा भी बेटा उसके जितना ही है। तो मैं हमेशा उसको यही बोलती हूँ कि भाई, तुम बच्चे जो हो ना, जब तुम कोई भी कुछ भी अचीव करोगे ना, मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी माँ को होनी चाहिए। सो सच में यही विश करती हूँ कि वो जीत के आए और ट्रॉफी लेके आए, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू मच, थैंक यू मैम सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। ये तो शुरुआत है, हम दोबारा फिर मिलेंगे अभिषेक के गेम के बारे में और बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। देखो, ये एक निशानी होती है, आपके मुंह से भी माँ निकला। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय।